ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। सर, आज का मेरा प्रश्न ध्यान से संबंधित है। जितने भी बताइए। स्पिरिचुअल लोग हैं, हम सब ध्यान करते हैं और कई बार हम उद्गीत करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी हम इतनी बारीकी से समझ नहीं पाए कि ध्यान होता क्या है और यदि हम ध्यान करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है। हम ध्यान करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जी। हमें ध्यान करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। जी। ध्यान करने से जी। जो हमारे पास है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि हमारे पास है। हाँ जी। बाहर से कुछ मिलता नहीं है ध्यान करने से कि कुछ मिल जाएगा, बल्कि मनुष्य की विडंबना यह है कि वो नहीं जानता कि उसके पास क्या है। जी। और जो उसके पास नहीं है और जो उसका नहीं है वो उसके पीछे भागता है। ये मनुष्य की विडंबना है। यह द्वंद्वात्मक स्थिति है, जी। आयरॉनिकल सिचुएशन है। तो मनुष्य जो है उसे मिलता क्या है? उसे वही मिलता है जो उसके पास है, लेकिन वो जानता नहीं कि उसके पास है। ध्यान करने से यह रहस्य प्रकट हो जाता है कि तुम जीव नहीं, तुम परमात्मा हो। ठीक है? जी। नहीं तो हम अपने आप को भ्रम के कारण जीव समझे हुए हैं। जीव का भान होना भ्रम है। जी। परमात्मा का अनुभव होना, और ये परमात्मा का अनुभव कोई बाहर से नहीं होगा, वह हमारा ही मूल स्वरूप, परमात्मा ही हमारा मूल स्वरूप है। बस अंतर इतना है कि हम उसे जानते नहीं हैं। तो ध्यान करने से हम अपने ही मूल स्वरूप को जानते हैं। ठीक है? जी। तो ध्यान करने से, अब मैं कहूं कि कुछ बाहर से आके मिल जाएगा, तो बाहर से आके कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलना शब्द का मतलब है, जैसे कि हम बाहर में लोगों से मिलते हैं, कोई प्रेमी प्रेमिका मिल गए, कोई पिता पुत्र मिल गए, खो गए थे कुंभ के मेले में, मान लो मिल गए। जी। तो कोई मिल गए तो ये मिलना बाहर से संभव है। जी। अंतर में तो सब प्राप्त है, आत्मा की प्राप्ति नहीं की जाती, बस उसे जाना जाता है। जी। तो इसीलिए ध्यान करने से हम उस आत्मा को जान जाते हैं, जो हमारा मूल स्थिति है, हमारा स्वरूप की स्थिति, हमारा रियल स्टेट ऑफ सेल्फ है। जी। हम उसे जान जाते हैं। तो बाहर से क्या मिलेगा? जो हमारे पास है उसकी जानकारी हमें हो जाती है। जो शक्तियां हमारे पास है वो शक्तियां प्रकट होती हैं ध्यान से। जी। ठीक है? तो ये ध्यान करने से हमें अपना ही स्वरूप मिलता है। जी। तो स्वरूप मिलने का मतलब, स्वरूप कोई मिलने की चीज नहीं, क्योंकि वो तो स्वरूप ही है, वो तो मिला हुआ ही है। जी। तो भला बाहर से आके क्या मिलेगा? बस हम अपने स्वरूप में स्थित हो पाते हैं, हम अपने स्वरूप को जान पाते हैं। तो ध्यान करने से सबसे बड़ा लाभ और सबसे बड़ी प्राप्ति यही होती है, आत्मज्ञान होता है और हम अपने निज स्वरूप को जी। जान लेते हैं, उसमें स्थित हो जाते हैं। और जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि नहीं, क्योंकि जिसने अपने आप को जान लिया उसने सबको जान लिया। तो ध्यान स्वयं की खोज है, जी। स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। स्वयं को जानो, स्वयंभू को जानो। जो स्वयं को जानता है वही स्वयंभू को जानता है। जो आत्मा को जान गया वो परमात्मा को जान गया। तो ध्यान करने का यह
यह लाभ है, जी ध्यान करने का यह उद्देश्य है। जी ठीक है, तो ध्यान करने से क्या मिलता है? तो मिलेगा क्या? जो मिला है, जो पहले से हमारे पास है, जिसे हम भूल चुके हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, जिस पर हमारा सारा ध्यान पराई वस्तुओं पर है, स्वयं के ऊपर नहीं है। स्वयं में जो प्राप्त है उसको हम बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन ध्यान करने से स्वयं की ही शक्तियों का विकास हो जाता है। उस आत्मा को हम स्वयं ही जान लेते हैं, उसकी शक्ति को हम प्रकट कर लेते हैं। तो यह ध्यान से संभव हो पाता है। बाहर से हम बाहरी चीजों पर निर्भर होते हैं, बाहरी शक्तियों पर निर्भर होते हैं, लेकिन आत्मा स्वयं ही पूर्ण शक्तिमान है। तो जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान से आत्मा को जान जाते हैं, तो स्वयं ही हमारे अंदर अनेकों प्रकार के परिवर्तन और अनेकों प्रकार से परिवर्तन होते हुए हम सहज अवस्था को प्राप्त। वास्तव में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन तो हमारा हो ही रखा है जीव के रूप में। जीव के रूप में हम भ्रमित हो ही रखे हैं, लेकिन जब हम ध्यान कर लेंगे तो फिर ध्यान से हम अपने मूल स्वरूप में चले जाएंगे। परिवर्तन तो हमारा भ्रम के रूप में हो रखा है, हम परिवर्तन से मुक्त हो जाएंगे। जब ध्यान होगा तो परिवर्तन से हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है जी तो इस बात को समझना है। और सर, एक और प्रश्न है, इसी प्रश्न में से उठा है वो प्रश्न कि जो ध्यानी मनुष्य हैं वह बाहर की चीज़ों से उसी प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लाभ और हानि, जैसे जो ध्यान मार्ग की ओर नहीं बढ़े सामान्य मनुष्य हैं उनकी तरह, या फिर उससे कुछ अलग तरीके से? उससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य मनुष्य जो ध्यान में नहीं उतरा है, उसकी तुलना में एक ध्यान करने वाला जो साधक योगी है, वह साधारण मनुष्य की तुलना में संसार का भी अधिक लाभ उठाता है। जी क्योंकि जो संसारी मनुष्य है वो बहुत अधिक संसार में आसक्त होने के कारण थोड़े थोड़े नुकसान होने पर या थोड़ा लाभ मिलने पर अहंकार के वशीभूत होगा, थोड़ा नुकसान होने पर डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ध्यानी है, क्योंकि जो ज्ञानी भी वही बन पाएगा जो ध्यानी होगा, जी बिना ध्यान के ज्ञान भी नहीं होगा। ठीक, जी हाँ, चिंतन मनन हो सकता है, लेकिन वास्तविक जो ज्ञान है वो ध्यान से ही प्रकट होगा। तो जो ध्यानी व्यक्ति है, जो ध्यान करता है, योग करता है, ध्यान योग में निरंतर अभ्यास में लगा रहता है और वह उस आत्म तत्व को जान चुका है, जी तो वह संसार का सामान्य लोगों की तुलना में अधिक लाभ उठाता है। जी क्यों लाभ उठाता है? क्योंकि उसे संसार में रहना आ जाता है, जी क्योंकि वह योगी है। इसीलिए भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहते हैं कि तपस्वियों से भी बड़ा, ज्ञानियों से भी बड़ा और कर्मियों से भी बड़ा योगी होता है। क्योंकि योगियों को संसार में जीवन जीना आता है, उन्हें पता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है। जी कोई भोग भी भोगना है तो कितना भोग भोगना है, ठीक है, कैसे रहना है संसार में, उन्हें विशेष रूप से सामान्य लोगों की तुलना में अधिक पता होता है इस विषय में। जी इसीलिए संसार का जो लाभ है और संसार में रहने का जो लाभ है, वह साधारण लोगों की तुलना में जो ध्यान योगी है वो अधिक लाभ उठाता है संसार का। जी ठीक है, किसी भी चीज का आप लाभ तभी उठाओगे ना जब उस पर नियंत्रण आ जाएगा। जी तो योगियों को प्रकृति के नियमों पर भी नियंत्रण आना शुरू हो जाता है। जी तो वह जो अपने मन पर, चित्त पर उनका नियंत्रण आ जाता है, तो अब संसार में अनासक्त भाव से वह सभी कर्मों को भी करते हैं और भोगों को भी भोगते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने योगी का जो मन है सागर से उसकी तुलना की है। सागर में जैसे अनेकों नदियां समाती हैं, फिर भी सागर चंचल नहीं होता, जैसे का तैसा ही बना रहता है। वैसे ही अनेकों इंद्रियों के माध्यम से जो स्थिर बुद्धि है योगी, अनेकों इंद्रियों के माध्यम से आने वाले अनेकों भोग विषय भी उसकी स्थिरता को
खंडित नहीं कर सकते, उसकी स्थिरता को तोड़ नहीं सकते, वो स्थिर बना रहेगा। तो अब संसार में भी आनंद उठाना, संसार का भी लाभ योगी ही उठाते हैं। संसार के विषय भोगों का सही तरीके से उपभोग भी योगी ही करते हैं जी। साधारण मनुष्य नहीं करता। साधारण मनुष्य तो बेचारा रोता चिल्लाता ही जीवन बिताता रहता है। ठीक है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, इसी में चलते रहते हैं लोग। जी। ठीक है, तो ये समस्या है। तो योगी ही, ध्यान योगी ही अधिक लाभ उठाता है। आगे कुछ प्रश्न है तो बताएं। क्या ये संभव है कि हर योगी राम जी जैसे या कृष्ण जी जैसे बन जाए? ऐसा संभव है? जब साधना करेंगे तो बनेंगे। योग से ही सब बनते हैं। हनुमान जी बने, योग से बने। ब्रह्मा बने, अपने तप से बने। ठीक है, तो राम जी जैसा बन जाए, कृष्ण जी जैसा बन जाए। योगी होना राम और कृष्ण होने से भी बड़ा है। जी। ठीक है, तो योगी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि जो योगी है वो स्वयं मेरे जैसा है। जी। ठीक है, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए राम योगी हैं, वैरागी हैं। जी। तो इसलिए ये प्रश्न करना, इस बात को पहले गीता में क्या कृष्ण कहते हैं इस विषय में हमें जरूर स्पष्टीकरण लेना चाहिए। तो कृष्ण स्वयं इस बात का स्पष्टीकरण देते हैं कि योगी ही श्रेष्ठ है, यहां तक कि ज्ञानियों, तपस्वियों, कर्मियों, इन सब से। ठीक, लेकिन ऐसा देखा जाता है और पढ़ा भी जाता है शास्त्रों में कि ध्यान की बहुत महिमा बताते हैं। ऐसा शास्त्रों में ऐसा क्या है, क्यों बताया गया है कि ध्यान की बहुत ध्यान की महिमा शास्त्र इसलिए कहते हैं क्योंकि शास्त्र समझने के लिए ध्यान जरूरी है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि शास्त्रों में तत्व ज्ञान की चर्चा होती है, सांख्य शास्त्र में या फिर वेदांत में तत्व ज्ञान की चर्चा होती है। तो तत्व ज्ञान जो है, अब जो महर्षि कपिल मुनि जो तत्वों की चर्चा करते हैं, 24 तत्वों की चर्चा होती है। पहले प्रकृति होता है, प्रकृति से बुद्धि, फिर अहंकार, फिर मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचभूत, ये जो सारे तत्व हैं, तो इन तत्वों की चर्चा होती है। अब ये तत्वों की श्रृंखला बनी हुई है, लेकिन अगर आप इसका साक्षात्कार करना चाहते हैं, तत्वों को गहराई से समझना चाहते हैं, चलो कुछ तत्व तो हम बाहर से अनुभव कर रहे हैं, तन्मात्राओं का अनुभव, लेकिन इंद्रियों को हम समझना चाहते हैं, और इंद्रियों से सूक्ष्म मन, और मन से सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि से भी अति अति सूक्ष्म आत्मा, और प्रकृति के 3 गुण। तो अगर हम इन सभी तत्वों को समझना चाहते हैं तो कपिल मुनि ने क्या मार्ग दिया? अष्टांग योग का मार्ग दिया। इन तत्वों को समझने के लिए कपिल मुनि ने अष्टांग योग का मार्ग दिया है। तो अष्टांग योग का मार्ग, अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग आपको ध्यान की ओर ले जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसे बहिरंग साधना कहा जाता है। पतंजलि योग सूत्र, तो पतंजलि योग सूत्र सांख्य का ही विस्तार है। ठीक, योग विषय का विस्तार किया गया। सांख्य में तत्वों की चर्चा है, सांख्य में सृष्टि की चर्चा है, लेकिन पतंजलि योग सूत्र में मूलतः योग और मन, साइकोलॉजिकल जो विषय हैं, उनको स्पष्ट किया गया है। तो ध्यान से ही आप तत्वों को जान सकते हैं, ध्यान से ही आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, स्वरूप को जान सकते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा तद्दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। ध्यान से ही अपनी ब्रह्मी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म स्थित हो सकते हैं। तो इसीलिए जो शास्त्रों का रहस्य है वह ध्यान से प्रकट होता है। वेद कैसे प्रकट हुए? वेद अपौरुषेय हैं, लेकिन वेदों को प्रकटीकरण वेदों का कैसे हुआ? वो ऋषियों ने, वेद ऋषियों के ध्यान में प्रकट हुए। तो ध्यान में प्रकट हुए इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान में कोई किताब खुल गई, ये कल्पना है, अति कल्पना है कि कोई सोचे कि ध्यान में किताब खुल गई होगी, वेद खुल गए होंगे। नहीं, ध्यान में जाते हुए जैसी जैसी अनुभूतियां आई, जितनी सूक्ष्मता में वो उतरते गए, मन की सूक्ष्मता को समझा, चित्त की सूक्ष्मता को समझा, प्राण को समझा, फिर उसी से निर्मित 3 गुणों को समझा। 3 गुणों से सब बने हैं,
मन प्राण चित्त 3 गुणों से ही सब बने हैं। तो उनको समझा और सारी व्यवस्था को समझा, ध्यान करके ऋषियों ने समझा और उसे वेदों में फिर दिया। कर्म की व्यवस्था को समझा, ध्यान करके ऋषियों ने समझा जी और तब उसे वेदों में दिया। और मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए वेदों में बताया। जी ठीक है, तो वेद जो है वो ध्यान से ही प्रकट हुए हैं। इसीलिए वेदों को अपरुष्य कहा गया कि उसे किसी ने लिखा नहीं है। वेद ध्यान अवस्था में ऋषियों के अंतःकरण में ही प्रकट होते। तो प्रकट होते इसका मतलब कोई किताब थोड़ी ना खुल जाती है, बल्कि अनुभूतियां, उससे वेद लिखे जाते। इसलिए आज तक जितने भी ध्यान योगी हुए उन सबकी अनुभूतियां मिलती गई, एक जैसी होती गई। और इनमें से तो कईयों ने शास्त्र भी ना पढ़े, लेकिन ध्यान किया तो वो वहीं पहुंचे और वैसे ही बातें उन्होंने बताई। जी ठीक है, तो ये है, इसलिए शास्त्रों में ध्यान की महिमा है, क्योंकि ध्यान शास्त्र जो है मैनुअल है और ध्यान योग उसका प्रैक्टिकल है। जैसे कि हम कोई डिवाइस खरीदते हैं तो उसका मैनुअल बुक मिलता है ना, कैसे इस्तेमाल करना है। तो ध्यान प्रैक्टिकल है और शास्त्र वो मैनुअल है जो समझाते हैं कि जीवन कैसे जीना है और कैसे हमें ध्यान का क्या महत्व है जीवन में बतलाते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में ध्यान की महिमा है, क्योंकि बिना ध्यान किए कोई शास्त्रों को समझ नहीं सकता। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, अविज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, कि जिसे तत्व ज्ञान नहीं है उसके लिए शास्त्र निष्फल है और जिसको हो गया तत्व ज्ञान उसके लिए भी निष्फल है। लेकिन शास्त्रों से क्या मिलता है? प्रेरणा, इंफॉर्मेशन, सूचना, और हमें प्रेरणा मिलती है। तो ध्यान करना चाहिए, यह शास्त्र से ही पता चलता है कि करना चाहिए। क्या अगला प्रश्न जो है सर मेरा देवी देवताओं और अलग अलग योनियों से संबंधित है कि क्या देवी देवता भी ध्यान कर सकते हैं और या फिर वो मनुष्य योनि में आके करते हैं? देवी देवताओं की जो योनि है वो भोग योनि है, उसमें योग नहीं है। मनुष्य जीवन की यही विशेषता है कि योग संभव है। तो देवी देवता भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर्म भोगने के लिए वैसे योनियों में लोग जाते हैं, देवी देवता बनते हैं। अपनी तपस्या कर कर पुण्य कर्म के अर्जन से कोई देवी योनि में चला गया। और वैसे देवता तो अनेक प्रकार से होते हैं, जो देने वाला है वही देवता है। तो वास्तव में जो ध्यान है वो देवी देवताओं के लिए नहीं होता, यह मनुष्य के लिए ही होता है। क्योंकि देवता कौन है? क्योंकि देवता होने की कुछ अलग परिभाषा है और वह है जो देने वाला है। तो प्रकृति की वो हर शक्ति जो हमें कुछ दे रही है, हमें जीवन में कुछ सपोर्ट कर रही है, लाइफ सपोर्ट, हमारे लाइफ को सपोर्ट कर रही है, वो सभी देवता की श्रेणी में आते हैं, वो सब देव कहलाते हैं। ठीक है, तो देव ध्यान करते हैं नहीं करते, शायद यह प्रश्न बहुत ही सही नहीं है, क्योंकि यह देवताओं के अर्थ, देव शब्द का जो अर्थ है उस पर यह सूट नहीं करेगा। तो उनका काम देना है, ना कि ध्यान करना है। कोई देव योनि में है तो वो ध्यान करे, तो इसलिए कहा गया ना कि देवता भी यजन करते हैं कि उन्हें मनुष्य जीवन मिले। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथे गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। तो बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है। यदि कोई मनुष्य योनि में आता है, उसे मनुष्य योनि मिलती है, तो पहले ऐसा हो सकता है कि वो या तो कीट पतंग या जानवर की योनि में हो। तो क्या इन्हीं योनियों में, नीच योनियों में भी योग के लिए प्रेरणा मिल सकती है? नहीं, नीच योनियों में योग की प्रेरणा नहीं मिलती है, क्योंकि योग संभव नहीं है उनके द्वारा। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जीव अपने जीव बोध में होने के कारण वो आत्म बोध में नहीं है या परमात्म बोध में नहीं है, बल्कि जीव बोध में है। तो जीव बोध में होने के कारण उसे प्रेरणा नहीं मिल सकती है। तो जो अन्य योनियों में है उनके अंदर वो इच्छा शक्ति, वो संकल्प शक्ति या वो समझ शक्ति न होने के कारण वो योग के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते। हाँ,
उन्हें प्रेरणा मिलेगी, लेकिन वो कर तभी पाएंगे जब वो मनुष्य योनि में आएंगे। ठीक है, तो जो जीव हैं, जो अनेक योनियों में जो जीव हैं, जो फंसे हुए हैं, वो अपना आहार, निद्रा, भय, मैथुन के पीछे भागते रहते हैं और इसी से आधारित अपने जीवन के सारे संघर्ष करते रहते हैं। ठीक जी तो जो जीव है वो राजनीति भी कर लेंगे, जी लेकिन योग संभव नहीं है। तो हमें यह गहराई से विचार करना है। तो इसलिए वो संकल्प नहीं है, इसलिए जीवों के द्वारा योग करते हुए नहीं देखा गया, अन्य प्राणियों, अन्य जानवरों के द्वारा। यह मनुष्य योनि में ही संभव हो पाता है और यही मनुष्य योनि की महानता है। मनुष्य, सत्य पूछो तो मनुष्य भी सब नहीं है। जी सारे मनुष्य नहीं है जिसको ये 2 पैर, 2 आंखें सामने और बड़ा माथा मिल गया हो, तो इससे कोई मनुष्य नहीं हो जाता है 2 पैर पे चलने वाला। जी जो योग कर रहा है वही मनुष्य है। जो योग नहीं कर रहा है, मात्र अपने जीवन में आहार, निद्रा, भय, मैथुन की श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है। अब मान लो कि कोई गरीब झोपड़ी में रह रहा है और एक जो है बहुत बड़े बंगले में रह रहा है, लेकिन दोनों घर है। एक जो है बेचारा जैसे तैसे भोजन कर रहा है, नून रोटी से ही काम चला रहा है। एक जो है पिज्जा, बर्गर, मलाई पनीर और बहुत कुछ खा रहा है, चिकन, मटन। तो वो बहुत तो है, तो आहार ही, दोनों का दोनों आहार है। जी तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन को लक्ष्य कर कर ही सारे कर्म किए जा रहा है। तो वह इस शरीर के मिलने पर भी मनुष्य नहीं है। इसलिए वेदों ने कहा मनुर्भव, मनुर्भव। किसको कहा? कुत्ते को कहा? बिल्ली को कहा? नहीं, क्योंकि कुत्ते बिल्ली वेद नहीं पढ़ते, तो मनुष्य ही पढ़ता है। तो मनुर्भव, तुम मनुष्य बनो, क्योंकि मात्र 2 पैर होने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता है। जी ठीक है, तो आप कहोगे कि शिक्षित होता है मनुष्य। अरे जानवर भी शिक्षित होते हैं भाई। जरा पक्षियों को देखो कैसे घोंसला बनाती हैं। अगर शिक्षित नहीं है, अगर उनको वेट मैनेजमेंट नहीं पता है, उनको ग्रेविटी का अनुभव नहीं है, तो एक बात बताओ, एक पक्षी जो है पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाती है जी और उसमें उसका पूरा परिवार रहता है, वो घोंसला गिरता भी नहीं है जब तक कोई बाहरी पशु या बंदर या कुछ आकर उसको तोड़ने की कोशिश ना करे, जी तब तक वो गिरता भी नहीं है। दे अंडरस्टैंड ग्रेविटी। जी उनको ग्रेविटी की समझ होती है। जी आपको लगता है कि न्यूटन ने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स समझा दिया तो आदमी को पता चल गया, जानवरों को इसकी समझ ही नहीं है। लेकिन आप जब जानवरों को देखेंगे सही से तो उनके पास बुद्धि है जी और वह जो है समझते हैं बहुत सारी बातें। इंजीनियर, एक चिड़िया, अलग अलग पक्षी अलग अलग प्रकार के घर बनाने में माहिर होते हैं। जी ठीक है, तो क्या वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे? कैसे भोजन प्राप्त करना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी अपने बच्चों को देते हैं। मनुष्य भी अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। तो बात यह है कि लक्ष्य क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन के इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूम रही हैं। जो भी पारिवारिक मोह माया है वो भी उसी के इर्द गिर्द है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के। जो भी पॉलिटिक्स, राजनीति चल रही है वो भी उसी के इर्द गिर्द चल रहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के। तो ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जो बेसिक, जो मूल वृत्तियां जीव के बंधन में हैं, जीव को बांधे रखती हैं, बस उसी के चारों तरफ जो घूम रहा है वह मनुष्य कहां से? इसलिए कहा गया कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में पशुभी न रमान धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषु धर्मे नहीं न पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु है। तो इसीलिए यह बात यहां पर आती है। और सच पूछो तो धर्म, कई बार कर्तव्य को भी धर्म माना गया है, लेकिन जो योग विहीन है, क्योंकि मनुष्य शरीर से योग संभव है और यही मनुष्य की विशेष पहचान है। अगर आपने, मैं कहता हूं कि कोई आदमी, ह्यूमन बॉडी उसे मिला है और उसने ध्यान नहीं किया, उसने अपना बॉडी वेस्ट किया, बर्बाद किया। क्यों बर्बाद किया? क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो लोग भोग रहे हैं ना। जी बहुत लोग भोग रहे हैं इसको, जी लेकिन ध्यान की जो अनुभूतियां और जो मजा है, आनंद है, वो सिर्फ योगी ही प्राप्त कर पाता है। और
मनुष्यता तभी प्रमाणित होती है जब हम योग मार्ग पर चलते हैं, तभी हम मनुष्य बनते हैं। नहीं तो हम मनुष्य भी नहीं, हम पशु हैं। वायवीय संहिता शिव महापुराण के अनुसार पशु कौन है? जो पाश में बंधा है वो पशु है। जो पंच पाशों में बंधा है, जो 3 गुणों के पाशों में बंधा हुआ है, वह पशु है। जी। तो ये 2 पैर पे चलने वाला मनुष्य जो अपने आप को ह्यूमन बीइंग कहता है, होमो सेपियंस सेपियंस बोलता है, वह क्या है? वह भी पशु ही है, अगर वह योग नहीं कर रहा तो। बाकी भोग तो सबके द्वारा होता है। चलिए, कुंडलिनी शक्ति के बारे में हम आजकल बहुत सुनते हैं, ये प्रचलन में भी है। क्या ध्यान योग करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है? देखो, कुंडलिनी शक्ति, मैं तो ये कहूंगा सर, सबसे पहले जो ध्यान करना चाहते हैं उनका लक्ष्य कुंडलिनी जागरण करना नहीं होना चाहिए। ठीक है? जी। उनका लक्ष्य कुंडलिनी जागृत करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह ध्यान करने का बहुत छोटा सा और क्षुद्र लक्ष्य है। जब आप लक्ष्य छोटा कर लेते हो तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने लक्ष्य ही छोटा कर लिया। जी। ठीक है? तो ध्यान करना का उद्देश्य उस शून्य में स्थित होना, उस आत्मा में स्थित होना, उस परमात्मा में स्थित होना, यह उद्देश्य होना चाहिए। और जिसका यह उद्देश्य है उसे कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है। जी। ठीक है? तो कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, वह जो है मूलाधार के ठीक ऊपर, वहां पर कुंडलिनी मारकर बैठी हुई है। सुषुम्ना नाड़ी है। तो जब सुषुम्ना जागृत होगी तो कुंडलिनी भी जागृत होगी, अर्थात वह कुंडलिनी वहां से खुलेगी। जी। वह जो एनर्जी का एक बंधन बना हुआ है, बॉन्डेज बना हुआ है मूलाधार में ऊर्जा का। जी। ठीक है? वहां पर विश्व भी है, वहां सूर्य का प्रभाव भी है, इसलिए मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है। जी। तो क्योंकि सूर्य का प्रभाव वहां पाया जाता है, सूर्य का वास बोला जाता है, और ब्रह्मरंध्र में चंद्रमा का वास माना गया है। यहां अमृत, वहां विष। तो वहां से सृष्टि होती है। इसलिए हमारे जो चक्र हैं, 3 चक्र जो हैं, वो मूलाधार के बहुत नजदीक हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और नाभि चक्र, जी। मणिपुर चक्र जिसको कहते हैं, वह मूलाधार से काफी करीब है। फिर चक्रों में डिस्टेंस बढ़ जाती है, दूरियां बढ़ जाती हैं, आप देखेंगे चक्रों की जो व्यवस्था है। तो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार के ऊपर ऐसे सुषुम्ना नाड़ी, उसी को बालरंडा भुजंगिनी बोलते हैं। जी। ठीक है? उसे अरुंधति भी बोलते हैं। जी। हठ योग शास्त्र में सुषुम्ना के कई नाम बताए गए, कई पर्यायवाची बताए गए। ठीक है? तो वही कुंडलिनी मारकर वहां बैठी है। कुंडलिनी को भी बालरंडा और कई शब्दों से बुलाया जाता है, भुजंगिनी सब के नाम से बुलाया जाता है। जी। तो कुंडलिनी जो है वहां पर बैठी है जब ध्यान शुरू होता है। अब जो है ध्यान जब शुरू हुआ, और जब ध्यान में जब आप नाद की ओर आगे बढ़ते हैं, तो कुंडलिनी सुषुम्ना, देखो कुछ अनुभूतियां होती हैं ध्यान में, जैसे कि घट में ही ब्रह्म ज्योति का दर्शन होना। जैसे अर्जुन ने कहा दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवे दुख पद्यता, कि हे कृष्ण, जैसे हजारों दिव्य सूर्य प्रकट हो गए हों, वैसा मैं देख रहा हूं, वैसा मैं अनुभव कर रहा हूं। जी। श्वेतास्त्र उपनिषद में कहा गया, निहार धुमार का अनिल नाम कद्युत विद्युत स्फटिक सचनाम एतानि रूपानि पुरस्सरानि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानि योगे। कि धुएं की तरह, कोहरे की तरह, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, बिजली की तरह ऐसे रोशनी ध्यान में प्रकट होती है। ऐसे प्रकाश, दिव्य प्रकाश, ये दिव्य नेत्र खुलता है और प्रकट होता है। तो ऐसी रोशनी का दिखाई देना और नाद का सुनाई देना, प्रकाश अरस्वती रूपा सर्व ज्योति विधीयते ब्रह्मनादम समाध्याता मध्य में समृद्धते। चारों तरफ प्रकाश का अंजोर दिखाई दे ध्यान की अवस्था में, ब्रह्मनादम समाध्याता, और मध्य में नाद प्रकट हो जाए, तो जिनको ऐसी अनुभूतियां होती हैं उनकी सुषुम्ना जागृत हो जाती है, उनकी कुंडलिनी भी धीरे धीरे ऊपर उठ जाती है। ठीक है? तो
ध्यान से। लेकिन जब वो लक्ष्य ही वहीं पर छोटा लक्ष्य लेकर चलेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए बड़ा लक्ष्य लीजिए, स्वरूप की उपलब्धि, मुझे आत्मा को जानना, मुझे नाद के परे जानना है। कुछ लोगों को नाद सुनाई मात्र देता है, उनको वो संतुष्ट हो जाते हैं, मुझे तो नाद सुनाई दे। अरे सुनाई देना नहीं, नाद लय होना चाहिए। नादा अनुसंधान, हट प्रतिपिका में नादा अनुसंधान अध्याय, उसमें नाद लय की बात की है। कहते हैं कि भगवान शिव ने 84 लाख लय की चर्चा की है, उसमें से नाद लय सर्वश्रेष्ठ है जी। नाद लय ही सर्वश्रेष्ठ है। नाद लय से मोक्ष होता है, मुक्ति होती है, पूर्ण शून्य की स्थापना होती है। ठीक, तो इसलिए कुंडलिनी शक्ति के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, बाकी चीजें हो जाती हैं अपने आप। बताइए आगे क्या प्रश्न है, कुछ है तो बताएं। कोई प्रारंभ में ध्यान योग अभी प्रारंभ किया है किसी ने, अगर ध्यान योग, या वो मध्य में ही है, वो किसी भी लेवल पर हो, तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं? देखो, ध्यान से परिवर्तन क्या आएगा? सहज अवस्था आएगी, उत्तमो सहजावस्था। जी। ध्यान भवस्तु मध्यमा, ध्यान से सहज अवस्था आनी शुरू होती है। तो देखो, पहले पहले शुरू में ध्यान करते हैं तो ज्यादातर लोगों के लिए कष्टकारी लगता है। अरे मन को टिकाना है, मन को लगाना है, उनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि मन और इंद्रियों के माध्यम से संसार में मन लगा हुआ है, संसार के मान प्रतिष्ठा में मन लगा हुआ है, संसार के भोग विषयों में मन लगा हुआ है। तो संसार में ये सब सारी चीजों में मन लगा हुआ है, तो ध्यान में मन नहीं जाता है। यह विडंबना है कि जो वास्तविक स्वरूप है उसी में हम स्थित होने के लिए हमें कठिनाई होती है, और जो पराया स्वरूप है, जो वृत्ति स्वरूप है, वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, महर्षि पतंजलि ने कहा कि अगर आपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं किया तो वृत्तियां ही आपका स्वरूप बन जाएंगी, उसमें हमारा मन लगा हुआ है। तो ध्यान करने में लोगों को प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन अगर वो निश्चय कर लें, इसलिए थोड़ी शास्त्र विवेचना जरूरी होती है, प्रेरणा जरूरी होती है। ऐसे योगियों के वचन सुनना, जिन्होंने ध्यान को प्राप्त किया है, उनके वचन सुनना आवश्यक। तो ध्यान करने से फिर ध्यान से भी परे होती है सहज अवस्था। लेकिन मार्ग तो वही है ना, ध्यान से ही होकर निकलना है, ध्यान से ही होकर निकलना है। ठीक है, तो यह विषय है। तो ध्यान करने से लाभ मिलेगा। और अगर हम सांसारिक लाभ की बात करें तो सांसारिक लाभ भी बहुत होता है। मैंने पहले ही कहा कि जो ध्यान योगी है वो संसार को बेहतर तरीके से भोग पाता है जी। वो संसार को बेहतर तरीके से भोग पाता है। तो क्योंकि बहुत सारा परिवर्तन, अब वैसे तो आजकल जो डॉक्टर्स हैं रिसर्च करके बता रहे हैं कि ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, मन को शांत करने से हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, वो संतुलन में आता है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं नियमित ध्यान करने से। तो उसका एक शारीरिक लाभ भी हमें दिखाई देता है। और हार्मोन्स बैलेंस में आने के कारण मतलब हमारे कई बीमारियां दूर होंगी, हार्मोन्स बैलेंस में होंगे तो। ठीक है, हार्मोन्स बैलेंस में होंगे तो फिर स्पेशली जो हार्मोन ब्रेन से रिलीज होते हैं, हमारे जो मस्तिष्क में कई ग्रंथियां हैं उनसे रिलीज होते हैं, वो जब नियंत्रण में आते हैं तो बहुत सारी चीजें फिर नियंत्रण में आनी शुरू हो जाती। ठीक है, तो ध्यान करने से यह सब शारीरिक लाभ भी मिलता है। मन अच्छा होगा, मन एकाग्र होगा तो शरीर को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि शरीर को चलाने वाला तो मन ही है। ठीक है, तो ये है। तो प्रारंभ में ध्यान जो है वो मानसिक क्रिया होती है, धीरे धीरे वो मन से परे की अवस्था बनती है। शुरुआत में मन की ही क्रिया है ध्यान, लेकिन धीरे धीरे परे की अवस्था बनेगी। आगे कुछ प्रश्न हो? जब भी हम सिद्धियों की बात करते हैं तो पहला एक इमेज जो पहले क्रिएट होती है वो हनुमान जी की होती है, क्योंकि विशेषकर हनुमान जी के बारे में काफ़ी सुना है। तुलसीदास जी ने भी उनके बारे में लिखा है कि रिद्धि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो ऐसा सिद्धियों में ऐसा क्या है, वो किस प्रकार से प्राप्त होती हैं, और रिद्धि सिद्धियों के साथ ही ये रिद्धियाँ क्या होती हैं?
सिद्धियों के साथ रिद्धियां, देखिए प्रकृति के नियमों पर नियंत्रण आता है जी योगी का। ठीक है, तो प्रकृति के नियमों पे नियंत्रण आने से जो गुण का विकास होता है उसे रिद्धि कहते हैं। और फिर सिद्धियां, रिद्धियों से ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो सिद्धि मिलती है तो जैसे कि प्रकृति के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए योगी जो है सिद्धि प्रयोग करता है। जैसे कि अपने शरीर को बड़ा कर लेना, सूक्ष्म कर लेना, अणिमा बहुत छोटा कर लेना, लघिमा गरिमा बहुत भारी कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से अष्ट सिद्धियों का वर्णन आता है जो हनुमान जी को प्राप्त थे। तो यह सिद्धियां भी ध्यान योग से प्राप्त होती हैं। जी महर्षि पतंजलि ने जब सिद्धियों का वर्णन किया है तो वहां पर 3 चीजें कही हैं: धारणा, ध्यान, समाधि, जी त्रैमेकेव संयम। तो त्रैमेक संयम अर्थात इन तीनों को एक साथ संयम कहते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। और इनसे योग सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वैसे 5 प्रकार की सिद्धियां महर्षि पतंजलि ने बताई हैं, लेकिन जो योग सिद्धियां हैं वो धारणा, ध्यान, समाधि से ही प्राप्त होती है, साफ साफ वहां कहा गया। ठीक है, तो धारणा, ध्यान, समाधि से सिद्धियां प्रकट होना शुरू होती है। जी तो हनुमान जी को भी वैसे ही प्राप्त हुई सिद्धियां। जी ठीक, और उसमें फिर महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है कि योगी किस प्रकार अंतर्धान हो जाता है। तो अपने ही शक्ति का, ध्यान शक्ति का, एकी भाव शक्ति का प्रयोग करते हुए योगी ऐसा करता है। जी ठीक है, तो अनेक शक्तियों का विकास। तो वो शक्तियां ऐसे नहीं कि अप्राकृतिक हैं या पारा प्रकृति से परे हैं, बल्कि प्रकृति के अंदर ही आती हैं शक्तियां और रिद्धि सिद्धि, तो उसी में आती है। तो उसमें फिर यह ध्यान से ही यह सब संभव हो पाता है। जी, आजकल ध्यान योग और योग भी काफ़ी प्रचलित है, जिसमें कुंडलिनी जागरण सिखाया जाता है। इसके साथ साथ चक्रों की जागृति भी सिखाई जाती है। लेकिन हम यदि किसी से शिक्षा लेने जा रहे हैं, उचित शिक्षा चाहते हैं, तो कैसे पहचानें उन्हें कि ये योगियों को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। आप माया ढूंढेंगे तो माया ही मिलेगी। जी ठीक है, स्वामी विवेकानंद योग ढूंढ रहे थे, ध्यान ढूंढ रहे थे, परमात्मा ढूंढ रहे थे, तो उन्हें रामकृष्ण परमहंस मिले। लेकिन ज्यादातर लोग जो गुरुओं के पास जाते हैं वो माया लेने जाते हैं। जी ठीक ना, कि उनकी पर्ची पढ़ जाए, और माया लेने जाते हैं तो माया ही तो मिलेगी, और क्या मिलेगी। और माया तो जग ठगनी कहा है, माया को जग ठगनी कहा जाता है, क्योंकि माया भ्रम है, इंद्रियों से माया प्रकट हो रही है। जी गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां जहां तुम्हारी सेंसेस जाती हैं, इंद्रियां जाती हैं, सब तो भ्रम ही है, क्योंकि इंद्रियां ही संसार को प्रकट करती हैं। जी ठीक, इंद्रियों से ही सारी अनुभूतियां प्रकट हो रही हैं। कोई जन्म ले लिया, कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, सब इंद्रियां ही तो बता रही हैं। ये रोना धोना सब इंद्रियां ही तो करवा रही हैं। ये राजनीति करना सब इंद्रियां ही तो करवा रही हैं। जी तो इंद्रियों के जगत में जीव भटका रहता है। जी तो अगर आप माया लेने जाओगे तो माया मिलेगी, फिर ठगे भी जाओगे। ज्ञान की खोज करोगे कि मुझे निज स्वरूप को जानना है, मुझे परमात्मा को जानना है। मैं कौन हूं, तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, कही कारण तू भरमत डोले, तन तज कहां बसेरा। तुम हो कौन, कहां से आए, कबीर साहिब कहते हैं। तो तुम कौन हो, ये जब जानने की इच्छा हो जाए कि मैं कौन हूं, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। जी तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, निज स्वरूप क्या है, तन तजने के बाद बसेरा कहां होगा। तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, तुम्हारा निज घर कौन सा है। जब ये जानने की इच्छा हो जाए और हम सही खोज करें तो हमें कोई योगी गुरु मिल सकते हैं जो योग विद्या को जानने वाले, जी जो ध्यान में जाने की बात कर रहे हैं, वो तुम्हें ले भी जाएंगे। जी ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है।
दिव्य सृजन इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स चलता है ध्यान योग का। जी। और ध्यान योग में जो सहायक चीजें हैं, जैसे कि स्वर योग हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा हो गया, और दर्शन, विश्व दर्शन, वर्ल्ड फिलॉसफी के ऊपर ऑनलाइन कोर्स चलता है, जी। जिसमें वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स की जो बातें हैं, उनके जो दर्शन है, उनके जो तर्क हैं, वो सब उसमें बताया जाता है। तो यह कोर्स चलता है। तो यह कोर्स क्यों चलाते हैं हम? ताकि लोग गंभीरता से इस कोर्स को ज्वाइन कर कर ध्यान योग सीखें और अपने मन को स्थिर कर सकें, शांत कर सकें। ठीक है? तो ये ध्यान योग अब जो जहां से जो बता रहा है वो देगा। जी। जो बता रहा है वो देगा। तो जो खोजी है वो जानने की कोशिश करे, खोजने की कोशिश करे, तो उसे वैसे योगी गुरु संत भी मिल ही जाते हैं। जी। ठीक है? तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स इसीलिए, जो ध्यान के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जिनको जानना है कि स्वयं की स्थिति में पहुंच जाएं, तो कल्पना से नहीं पहुंचेंगे, ध्यान से पहुंचेंगे। हाँ, ध्यान के बाद ध्यान सहज अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो योगी कैसे भी रहे, उसकी ध्यान अवस्था बनी रहती है। जी। ठीक है? फिर वो सहज अवस्था में प्रवेश कर जाता है। लेकिन प्रारंभ में आजकल का जीव जितना इस संसार में अपने एकाग्रता को वितरित कर चुका है, या अपने इंद्रियों को बिखरा चुका है, मन को बिखेर चुका है, अब वो सोचे कि सहज अवस्था बन जाए, कल्पना मात्र से तो नहीं बनेगा। ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर उसकी अवस्था सहज हो पाएगी, स्वरूप की उपलब्धि हो पाएगी। ठीक है जी। तो यह ध्यान करने का यह लाभ है। तो बहुत सारे लोग हैं, अब कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं, तो कुंडलिनी जागरण करोगे तो ध्यान होगा। मैं कहता हूं लक्ष्य छोटा कर दिया आपने कुंडलिनी जागरण के पीछे पड़कर। जी। बड़ा लक्ष्य लेना चाहिए था। ठीक है? तो कुंडलिनी जागरण नहीं, टू नो दाई सेल्फ, शून्य में जाओ। बाह्य अभ्यंतर शून्यम ब्रह्मम। आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं कि वह ब्रह्म बाहर और भीतर से शून्य है। ठीक? तुम उस शून्य में जाओ, ध्यान तुम्हें उस शून्य में लेके चला जाएगा। ठीक? बुद्ध ने वही बात लोगों को समझाई। तो हमें जब हम लक्ष्य छोटा रखेंगे, शून्य में जाने वाले लोग साधारण नहीं होते। जी। हाँ, तो शून्य में जाना चाहिए। तो ध्यान, वह ध्यान सिखाने वाला जो आपको शून्य में ले जाने का, शून्य तक की यात्रा करवा सके। अब कई लोग, मैं ये भी देखा हूं कि शून्य, वो कल्पना करवाते हैं, बैठ जाओ, मान लो कि तुम शून्य हो, तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं है। नहीं, ये सब नहीं होता भाई। युक्ति होती है, युक्ति मतलब टेक्निक होती है, अभ्यास होता है, टेक्निक्स का अभ्यास। हठयोग शास्त्र क्यों लिखा गया? जब सब कुछ मानने से ही हो जाए, मानने से ही पेट भर जाए, तो वह शून्य मानने का विषय नहीं, वह परमात्मा मानने का विषय नहीं है, वह अनुभव का विषय है, वह जानने का विषय है। और ध्यान वह माध्यम है। आजकल हमें ध्यान अलग लगता है, क्योंकि भारतीय परिवेश में लोगों ने ध्यान करना बंद कर दिया। जी। नहीं तो हमारे ऋषि मुनि पहले सब गृहस्थ हो, सब ध्यान करते थे, तो उनके लिए एक सहज सी अवस्था थी ध्यान। जी। जैसे खाना खाना सहज है, नहाना सहज है, सोना सहज है, वैसे ध्यान भी बड़ा सहज था, आराम से वो ध्यान में हो जाते थे। लेकिन अब जो है, लोगों के लिए यह कठिन लगता है कुछ अलग से कर रहे हो। अरे अलग से नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम अलग हो गए हो, तुम अपने ही मूल प्रकृति में जा रहे हो। अगर तुम ध्यान कर रहे हो, अपनी मूल प्रकृति में जा रहे हो, मूल अवस्था को प्राप्त कर रहे हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि लोग ध्यान को ही अलग मान बैठते हैं और अपने इंद्रियों वाली अवस्था को सहज मान बैठते हैं। ठीक है? तो यह समस्या है, और इसीलिए दुखी भी तो होते हैं। ठीक है? तो किसी को अगर ध्यान करना है, तो वो ध्यान का लक्ष्य ले, परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य ले, ना कि कुंडलिनी जागरण का लक्ष्य ले, ना कि कोई चक्र जागृत करने के लिए जाए, बल्कि वह ध्यान उस शून्य में लीन होने के लिए जाए।
तो शून्य की प्राप्ति करने के लिए जाए, तब जाकर कोई सही गुरु भी उसे मिल पाएगा। नहीं तो फिर जैसा ढूंढेगा वैसा ही तो मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। ठीक है, तो जो खोजेगा जिसको उसको ही मिलेगा। तो जानने की कोशिश, और जो खोजी हैं उन्हीं के लिए एक व्यवस्थित, एक ऑर्गेनाइज्ड ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है। ठीक है जी। हाँ, और इसके साथ साथ ऑनलाइन ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स के साथ प्राकृतिक चिकित्सा का ऑनलाइन कोर्स। प्राकृतिक चिकित्सा का भी बहुत महत्व है जीवन में। जी। ठीक, तो यह क्यों, यह अब ध्यान योग में सहायक कैसे है? क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में सारे ट्रीटमेंट आदमी खुद के ऊपर खुद से कर सकता है, बस समझने और उस ज्ञान की जरूरत है, कितना करना है, कैसे करना है। जी। इसलिए उसका भी हम लोग ऑनलाइन कोर्स देते हैं, सहायक है वो। तो इसीलिए जो है हम सब इस ध्यान योग को जाने, सीखे, और प्रत्येक मास 20 तारीख से, प्रत्येक महीने 20 तारीख से यह ऑनलाइन कोर्स शुरू होता है। तो इस महीने अप्रैल के महीने में भी 20 तारीख से शुरू होगा, या आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हैं तो 20 तारीख से यह शुरू होता है। तो जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं वो लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जी। ठीक है, ठीक है, फिर ओम तत्सत सर। इसी के साथ हम विचारों को विराम देते हैं। ओम तत्सत।